धीरे धीरे बिखरने लगा है इंडिया गठबंधन। टिकट बंटवारे को लेकर आपस में पार्टियां ही दिखने लगी बगावत। राहुल, सोनिया और अखिलेश की बढ़ गई टेंशन। अगर गठबंधन टूटा तो मिशन 2024 हो जाएगा फेल। गठबंधन टूटने पर एनडीए की हो जाएगी बल्ले बल्ले। इंडिया गठबंधन ने कर दिया था नाक में दम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिनों का समय रह गया है। इसके बावजूद विपक्षी दलों को साथ लेकर बनी इंडिया गठबंधन की अब तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है और ना ही अभी तक कोई योजना भी सामने आई है। गठबंधन की रैली तो दूर की बात, इसमें शामिल दलों के प्रमुख नेता भी क्षेत्र से नदारद दिख रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर ऐसा ही माहौल दिख रहा है। वहीं अगर हम अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह इस मामले में काफी आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कल गाजियाबाद में रोड शो किया। आज वह सुबह सुबह बिहार में रैली के लिए पहुंचे। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल का ही दौरा करने वाले हैं। बीजेपी के कैंपेन की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर लेकर पीएम मोदी लगभग हर दिन किसी न किसी राज्य में रैली कर रहे हैं। एक दिन में तो वह 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने रुख इस गठबंधन से अलग कर लिया है। उन्होंने कश्मीर में 3 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसमें जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का अंत हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो मैंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वह सीट बंटवारे पर फैसला लेंगे और न्याय करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वे पार्टी के हितों को एक तरफ रखकर फैसला करेंगे, लेकिन नेशनल कांग्रेस ने कश्मीर में सभी 3 सीटों पर एक तरफा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एकजुटता के तमाम दावों के बावजूद झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सुरताल आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं सीट को लेकर पार्टियों की जिद तो कहीं बागियों के तेवर की वजह से गठबंधन के साझे चूल्हे की खिचड़ी का जायका बिगड़ता दिख रहा है। चुनाव की घोषणा के 20 दिन बाद भी राज्य की 14 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी सभी 14 सीटों पर प्रचार अभियान में जुटे हैं। आलम यह है कि गठबंधन में शामिल रही 2 वामपंथी पार्टी सीपीआई और सीपीएम ने अपनी राह अलग कर ली है। सीपीआई ने 4 सीटों चतरा, लोहरदगा, पलामू और दुमका में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं हजारीबाग सीट पर भी अपना उम्मीदवार दे सकती हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि पहले हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब हम स्वतंत्र रूप से झारखंड के चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। हमने गठबंधन के तहत सिर्फ 1 सीट हजारीबाग देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना।